खोल जानी है। हेलो बता दो मैं मुझे भी चाहिए। ठीक है मुझे भी चाहिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? रोज़े आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और बच्चों के साथ मसरूफियत भी है, साथ जो है वो न्यूबॉर्न बेबी भी है और बच्चों की शॉपिंग भी है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा तो जनाब हम आए थे मार्केट में, बाज़ार में बच्चों के जूते लेने। आज का हमारा मेन टास्क था। सबसे पहले जनाब मैंने लिए इम्तियाज़ और नैन के जूते। वो भाई से हम लोग लेते हैं हमेशा, उन्होंने मुझे कहा था 20 रोज़े के बाद बाजी आना तो आपको अच्छे जूते मिल जाएंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि काफ़ी कलेक्शन उनकी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही एक जूता नैन ने पहना उसको भी पसंद आ गया और साइज़ भी मिल गया, और जो इम्तियाज़ ने पहले ही जूता वेयर किया उसको भी पसंद आ गया और साइज़ भी मिल गया। खैर हमने वहाँ से अपने जूते का टास्क किया पूरा और हम आ गए जनाब आगे। तबीर का मुझे खुद सा या खेड़ी लेनी थी, वो लेनी थी। दिखाएं क्या साइज़ ना एक साइज और बढ़ा दें। नहीं ये लोग खड़ी होगी इसको कहाँ होगा। एक साइज बढ़ा दें। जी तो ये वो शॉप थी जहाँ से मैंने लास्ट ईयर भी इसकी खेड़ी ली थी और मुझे अक्सर औकात यहाँ से खेड़ी मिल जाती है। तो पहले मैं यहाँ पर आई, लेकिन खेड़ी में साइज़ का इशू था। एक सिर्फ साइज़ अगर बड़ा मिल जाता ना तो मैंने अगेन यही ले लेनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसने यही ली थी, सिर्फ एक आध दफ़ा पहनी साइज़ छोटा हो गया। खैर फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो अचानक से ना मैं वहाँ से गुज़र रही थी गली के अंदर से, तो मुझे ये खुशों वाली नई एक शॉप नज़र आई और बहुत अच्छे ब्रांडेड मुझे खुस्से नज़र आए जैसे लेफ़्ट ओवर्स में होते हैं। तो मैंने तबीर के लिए कहा कि मुझे खुस्से दिखाएं। 3-4 डिज़ाइन पड़े हुए थे, 3-4 कलर्स भी पड़े हुए थे। सबसे पहले मुझे ये इतना हसीन लगा ना जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती इसके अंदर साइज़ नहीं था। दिखाओ मुझे, पाँव ऊपर करो। पूरा सही है। इसी के अंदर हमें एक साइज़ बड़ा मिल जाए, तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि इसी कलर के अंदर हमें जो है ना साइज़ दूसरा दिखाएं। ये इतना प्यारा क्यूट सा लाइट सा शेड था, एक्वा ग्रीन बोलेंगे, हाँ एक्वा ग्रीन शेड ही था। तो लेकिन भाई ने ट्राई की, देखा, लेकिन साइज़ इसके अंदर नहीं था। उन्होंने मुझसे माजरत की, कहा कि भी मतलब माल उनका जो है स्टॉक वो काफ़ी क्लियर हो चुका था। उन्होंने मुझे बोला कि पर्पल में देख लें, और एक इनके पास येलो मस्टर्ड सा पड़ा हुआ था। पर्पल का तो मुझे मतलब कलर अच्छा था पर्पल, लेकिन इसके ऊपर जो ये काम था ना ज़रा भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आखिर घूम फिर के मैंने कहा कि मस्टर्ड तो फिर भी अच्छा लग रहा है और उसका वर्क भी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये जो एक्वा था वो अच्छा था, उसके बाद जो है ये मस्टर्ड वाला अच्छा लग रहा था। पर्पल का कलर काफ़ी सा अच्छा था, बट उसके काम की वजह से वो ना इतना मतलब प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, बड़ा डल सा लग रहा था। लेकिन जैसे ये तबीर ने पाँव में डाला, ये भी बड़ा ही क्यूट इसके पाँव में लगा माशाल्लाह से। तो शलवार कमीज़ें इसके लिए मैंने रेडीमेड मंगवाई हैं, तो मैंने कहा उनके साथ ये इतना अच्छा लगेगा, खेड़ी मिल जाती है, खुस्सा मिल जाए तो मेरा बेटा आप इनमें से सिलेक्ट कर लो। अब मेरी पूरी कोशिश थी कि इसको इसमें से सिलेक्ट करवा लूँ, बट मेरी बच्ची पता नहीं, आजकल के सब बच्चे ऐसे हैं, इतनी कोई चूज़ी है ना, इतनी कोई चूज़ी है, और मतलब कि चीज़ें मुश्किल से पसंद आती हैं और फिर सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा। क्या अब साइज तो ठीक है? क्या हुआ मतलब एक्सप्लेन करो, क्या हुआ? क्या हो रहा है? टाइट हो रहा है। टाइट तो नहीं हो सकता, साइज तो ठीक है। टाइट हो रहा है। इसमें वैसलीन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, प्यारा तो लग रहा है। उसको तो आप सिस्टर 5 मिनट पहनने ना, हाँ। 1 नंबर लाजमी लोग होते हैं। 5 मिनट जल्दी, जरा 2-4 मिनट चलो। हम कितने का है? खैर इसको मैंने समझाया बुझाया, भाई ने भी इसको, नैन ने भी समझाया, शॉप वाले ने भी काफ़ी इसको समझाया। इससे बड़ा साइज़ भी इसको चेक करवाया, छोटा साइज़ भी चेक करवाया। तो फिर जो इसको साइज़ ठीक था, शुक्र है कि वो लेने पे एग्री हो गई। खैर उसके बाद जो है मैंने अपने सूट की लेस वगैरह लेनी थी, सूट की तो नहीं, सूट को बाजू को पैच वगैरह लगवाना था, दुपट्टे की लेस लेकर उसको ज्वाइन करवाना था, उसके पल्लू वगैरह रहते थे वो मैंने लगवाने थे। तो यहाँ पर ये इमरान भाई हैं शॉप वाले, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने मुझे कहा आप ही हम लोग पैच बिल्कुल नहीं ले रहे क्योंकि लास्ट इशू चल रहा है। मैंने कहा लेकिन आपको तो ये लगाना पड़ेगा। खैर उन्होंने फिर मान ली, इज़्ज़त रख ली अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंसान को जो है ना बनी बनाई ज़रूर होनी चाहिए। तो भाई हैं, सब लोग ही मेरे भाई हैं, तो मान जाते हैं, मान होता है तो वो पूरा कर लेते हैं। तो उन्होंने जो है ये रख ली चीज़ें वगैरह,
मैंने पहले फ्रंट देखा तो फ्रंट के ऊपर कोई पैसे लगाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा चलो ये भी मुझे वापस करने हैं। इसकी बैक साइड भी, ट्राउज़र भी, मेरा इरादा था कि यहाँ से फ्री होकर ना मैं टेलर के पास जाऊँगी तो उससे बोलूँगी कि मेरा ये वाला सूट भी स्टिच कर दो, क्योंकि पहले मैं सूट दे चुकी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मेन सूट कौन सा बनाऊँ। तो उसमें से मुझे था कि मैं ये वाला मेन सूट बना लेती हूँ पहले दिन का, या मतलब कोई डिनर वगैरह करने जाना हो या आना हो मेहमानों में तो तब ये पहनूँगी। लेकिन बस मेरा जा नहीं ना पाई, लेकिन मैंने बनवा लिया। ये बड़ा है, वो ये छोटे हैं। ये छोटा लगे। नहीं ये इसका साइज है। ये ज़्यादा छोटा है। खैर अब कुछ ज्वेलरी थी जो ताबीर को चाहिए थी, मुझे कहती मुझे ब्रेसलेट चाहिए मामा, फलां नेल्स चाहिए, फलां जो है वो मुझे रिंग्स चाहिए, पोनियाँ चाहिए। तो फिर इसको मैं पहले शॉप पर लेकर गई, वहाँ पे इसने मेरी तरह के जो वो ब्रेसलेट्स होते हैं वो देखे तो कहा हाँ मुझे चाहिए, लेकिन थोड़ी देर फिर खुद ही कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। खैर फिर हम वहाँ उस वाली शॉप से निकले, वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैं ये जिस स्टॉल से मैं लेती हूँ उसकी चीज़ें, वहाँ गुजरते गुजरते मैं रुक गई। मैंने कहा चलो यहाँ से देख लो आपको कुछ अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी सी कैचर्स थे, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। ये जो मतलब कि न्यूड से शेड वाले थे, लाइट कलर्स वाले थे, तो ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, पिंकी से और एक्वा वाला, मतलब कि ये सारे ही क्यूट थे। मैंने इसको कहा ये वाले ले लो, तो ये आगे से कहती नहीं मुझे ये वाले तो नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। फिर उससे थोड़ा सा जो बड़े साइज़ का था मल्टी कलर का, रेनबो कलर्स का, तो मैंने वो ले लिया, ये जो मेरे हाथ में है। उसके अलावा फिर वो भाई जो है लड़का, उसने फिर मुझे ना दूसरे कैचर देखे, उसने कहा आप भी ये भी पड़े हुए ये भी देख लें। तो मैं अब कैचर्स देख रही थी, उसमें से तब एक को मैंने कहा अब अपने लिए देख लो जो आपने देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मैं इसके लिए बैंगल्स लेकर गई थी तो बैंगल्स का साइज़ छोटा था, तो मुझे साइज़ भी चेंज करवाना था। वो साइज़ मैं चेंज करवा के, बल्कि उससे अच्छी वाली मुझे बैंगल्स मिल गए ना, जिसके 2-3 सूट्स के साथ ऑलमोस्ट सबके साथ ही चल जाएंगी। तो मैंने इसकी पर्ल वाली बैंगल्स ले ली, फिर साथ ही मैं छोटी मोटी चीज़ें ले रही थी, साथ ही पेमेंट कर रही थी। फिर कुछ अच्छा लग जाता था वो ले लेती थी, फिर साथ पेमेंट कर देती थी। बड़ा ये वाला ना मेरे साथ मसला चल रहा था। मैंने कहा ये छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते ना मेरा सारा बजट इसी के अंदर चला जाएगा। अच्छा तो इम्तियाज़ और नैन ने लेनी थी जनाब। सबसे पहले वैसे नैन ने लेनी थी, काफ़ी अरसे से मुझे कह रहा था मामा मुझे अल्ट्रा वॉच चाहिए फलां। मेरे लड़के ने मुझे बताया इतने के फलाने का इतने के, तो मैंने सोचा हुआ था कि चलो मैं अपनी कोई चीज़ मेरी ना भी मैंने ली ना, तो मैं अपने बेटे को जो है ना इस दफ़ा अल्ट्रा वॉच लेकर दूँगी। तो ये इनका मैंने मतलब कि ऐड देखा था कि इस वाली शॉप के ऊपर अल्ट्रा वॉच मौजूद है, पूरे बाज़ार में सिर्फ आई थिंक इनके पास ही थी। खैर पूछ के फिर इनकी शॉप पर हम लोग आए। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में शायद एक आध दफ़ा आई होंगी, वैसे ज़्यादा नहीं आई। मेरे हिसाब से मैं इसको कहूँगी कि प्रॉपर जो डीलिंग और परचेजिंग जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से की है। तो ये अच्छे लड़के थे, भाई अच्छे थे, इन लोगों ने जो है काफ़ी कोऑपरेट किया। एक मैं जब लेने लगी तो इम्तियाज़ ने कहा कि बाजी मुझे भी चाहिए, तो उसने जो है अपने काफ़ी पैसे वगैरह जमा किए हुए थे। मैंने उसको हमेशा कहती हूँ कि पैसे फजूल खर्च मत किया करो, तुम जो है ना चीज़ें अच्छी वाली ले लिया करो जमा करके पैसे ना। खैर शुक्र है मेरी बात उसने मान ली। तो फिर जब नैन ने वॉच ली तो उसने कहा मैंने भी ले ली, मैंने फिर इन दोनों को वॉच दिलवा दी। दिखा रहे वॉच, आप मुझे ज्वेलरी दिखा रहे हैं। अच्छा ये पीछे से ये स्टड्स निकाले ना, ये जो मल्टी वाले रेड वाले। रो में ये रेड नहीं है, गोल गोल से बाउल। हाँ ना भाई हेलो ये बहुत प्यारे चेरी है। पीस है, इसके ऊपर निशान है। वो मम्मा वो है, वो सबसे ज्यादा छोटे वाला और नहीं बड़े वाला ऐसे अच्छा। अब मुझे ये पर्ल्स वाली दिखाएं और वो स्टोन वाली भी। ये इनमें से और मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। ये देखिए ये देखिए हाँ वही हाय, ये जो चारों तरफ वाले आते हैं ना इनके स्टोन्स चुभते हैं, देखा। ये 650 का है। हालांकि ये अच्छे लगते हैं लेकिन इनके स्टोन्स चुभते हैं।
फिर यहाँ पर ना मैंने रिंग्स देखनी थी कुछ, इनकी मैंने रिंग्स की भी मतलब वीडियोस वगैरह देखी थी, तो मुझे इनके पास कलेक्शन अच्छी लग रही थी। कुछ मुझे जाते साथ ही 2 स्टड्स पसंद आ गया, आपने देखा होगा वो चेरी वाला रेड, और जो ताबीर को भी बहुत अच्छा लगा, और साथ ही वो रेनबो शेड वाला मल्टी से कलर का, तो वो दोनों हम लोगों ने ले लिए। फिर मैंने कहा आप अपनी रिंग्स की सारी कलेक्शन दिखाएं। आप लोगों को पता है जो मेरे ओल्ड मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं कि मेरे पास ज्वेलरी कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, और मुझे कलेक्ट करने का मेरी मतलब कि मुझे कितना शौक़ है, और मेरी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो मैंने हालांकि ये रिंग्स बहुत प्यारी थी, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इस तरह 19-20 के फ़र्क के साथ मौजूद थी। मैं कुछ डिफरेंट लेना चाह रही थी, तो मैं ये सारी रिंग्स वगैरह जो है वो मैं चेक कर रही थी, देख रही थी। इसके अंदर मुझे जो थोड़ी डिफरेंट लगती थी, मुझे लगता था कि मुझे ये लेनी चाहिए, अच्छी लग रही है, तो वो मैं ले लेती थी। अच्छा, मुझे जो है ना ये थंब के अंदर तो मेरा दिल कर रहा था इस दफ़ा ना दोनों थम्स के अंदर स्पेशल किस्म का कोई छल्ले, कोई इस तरह की कोई रिंग पहनूँ जो थोड़ी डिफरेंट भी लगे और अच्छी भी लगे। खैर वहाँ से फिर हम लोगों ने जो रिंग्स वगैरह सेलेक्ट करनी थी, स्टड्स लेने थे, अल्ट्रा वॉचेस लेनी थी, ले ली। उसके बाद हम आ गए ताबीर का जो है हमें चाहिए था वॉलेट। इसका वॉलेट ढूंढ के पूरी मार्केट में हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर ये शॉप है MK बैग्स की, यहाँ पर ये मोहसिन भाई हैं, बहुत अच्छे थे। इनसे हम लोगों को आखिरकार वॉलेट मिल गया, और आगे हम लोगों ने क्या शॉपिंग की आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।